1902 में। ए बी ओ दिया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन से सन में? 1900 में। और 1902 में ए बी सिस्टम दिया किसने? डक्सट्रिलियो ने। ठीक है। और कार्ल लैंडस्टीनर को ये 3 ग्रुप बताने के लिए ए बी ओ 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया मेडिकल में। ओके। अब बात ये उठती है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने कैसे ये पता किया कि कौन ए है, कौन बी है, कौन ओ है, या फिर ए बी कैसे बना? तो ये जो अलग अलग किए गए, एक बात पे किए गए। एक हमने पढ़ी थी अभी अभी जो पिछली क्लास में, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पढ़ी थी ना भाई। एंटीबॉडी क्या काम करती है? वायरस बैक्टीरिया को पकड़ती है और WBC के पास लेकर जाती है। और ये एंटीबॉडी अपनी कहां होती हैं? प्लाज्मा में। कहां होती हैं? प्लाज्मा में। फिर क्या चेक किया गया? जो अपनी आरबीसी है ना, आरबीसी पर एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। और अलग अलग की आरबीसी पे अलग अलग वो प्रोटीन देखा गया। किसी की आरबीसी पर उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई दी, और किसी की आरबीसी पर उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई दी। एक होती है एंटीबॉडी, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो क्या होते हैं? एंटीजन। वो अपने शरीर के लिए बाहर के जन होते हैं। और सीधी सी बात है, अपने शरीर को उनसे खतरा माना जाता है। जिसकी लड़ाई, जिससे कौन लड़ती है आके? एंटीबॉडी लड़ती है। तो उसी तरह यदि किसी की बॉडी के ऊपर ऐसा प्रोटीन है और ये कोई ऐसे शरीर में जाए जिसकी बॉडी के ऊपर ऐसा प्रोटीन है, जिसकी आरबीसी के ऊपर, तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे वायरस और बैक्टीरिया काम करता है। अपना शरीर उनके लिए ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा जैसे वायरस और बैक्टीरिया घुस जाता है वैसे। यानी कि जिसके ऊपर ऐसा प्रोटीन है और जिसके ऊपर ऐसा प्रोटीन है और ये इसके पास गया तो ये इसके खून को खत्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो एक किस्म से इस खून के लिए ये खून किसकी तरह काम करता है? एंटीजन की तरह। यानी कि ये प्रोटीन इस प्रोटीन के लिए या इस आरबीसी के लिए किस तरह से काम करेगा? एंटीजन के लिए। लेकिन जिसकी बॉडी में सिर्फ यही है तो उसको तो कोई खतरा नहीं, वो तो अपनी है। अपनी आरबीसी के ऊपर ऐसा है तो अपना जन है। लेकिन अपनी आरबीसी के ऊपर जो ये ए है, ये किसी दूसरे में जाएगा जिसके ऊपर ए नहीं है, ए जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही, तो उसके लिए तो अलग आदमी हो गया ना, बाहर का हो गया। बाहर का हो गया तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे? एंटीजन। जिस तरह से वायरस बैक्टीरिया बाहर वाले हैं, उसी तरह हो सकता है अपनी आरबीसी का ये प्रोटीन किसी दूसरे की आरबीसी के लिए बाहर का काम करे। तो क्या हुआ? 4 तरह के ये प्रोटीन मिले। 4 तरह के क्या? मेन तो 2 ही तरीके के। किसी की आरबीसी के ऊपर सिर्फ एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, उसको नाम दे दिया गया ए ब्लड ग्रुप। जैसा एंटीजन दिखा, जैसा वो प्रोटीन था वैसा ही। किसी की आरबीसी के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर थी, उसको दे दिया गया बी। और जिसकी आरबीसी के ऊपर ये भी था और ये भी था, तो उसका नाम ए बी। यानी कि ब्लड ग्रुप का नाम उस एंटीजन के अनुसार रखा गया है। जिसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन? कुछ ऐसा दिखने वाला एंटीजन। एक ऐसा दिखाई दे रहा था, एक ए जैसा, तो क्या बोल दिया? ए। राइट है। जिसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा? ये अपने शरीर के लिए एंटीजन नहीं है, किसी दूसरे शरीर के लिए एंटीजन का काम करेंगे। अपने लिए तो अपने ही है, अपने एंटी थोड़ी है ये।
मान लीजिए अपनी आरबीसी के ऊपर ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है, तो ये तो अपनी खुद की है, लेकिन किसी दूसरी के लिए ये क्या है, एंटीजन है। तो अपनी बॉडी में हम एंटीजन ही बोल रहे हैं उसको, लेकिन अपने लिए एंटीजन नहीं है वो किसी दूसरी बॉडी के लिए एक वायरस बैक्टीरिया की तरह काम करने वाला है, राइट है। तो एंटीजन कौन सा हो गया इस बॉडी के ऊपर, बी, यानी कि जिसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप। जिसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन दोनों ए बी और बी बी, तो क्या नाम पड़ गया, ए बी। और जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई दिया, ना ए जैसी स्ट्रक्चर ना बी जैसी स्ट्रक्चर, तो जीरो एंटीजन, लेकिन नाम देते आ रहे थे एबीसीडी में, तो जीरो के जैसे कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ओ। तो वैसे तो ओ नहीं था, वो था क्या, जीरो, लेकिन उसको बोलने क्या लग गए, ओ। जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो मतलब ओ। जिसके ऊपर ऐसा एंटीजन है, ए, अपने लिए एंटीजन नहीं, किसी दूसरी बॉडी के लिए एंटीजन, ये बी, ये ए बी और ये ओ। अब जिस शरीर में एंटीजन है, एंटीबॉडी तो सभी शरीरों में होगी, तो जिस शरीर के ऊपर, जिस आरबीसी के ऊपर ऐसा एंटीजन है, तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी जो एंटीबॉडी होती है ना, वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर की होती है, ताकि ये मान लीजिए इसके ऊपर आए तो क्या ये चिपक पाएंगी, कॉर्नर के क्या चिपकेगी, है नहीं चिपकेगी। तो जो एंटीजन ए है, उस शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, बी। एंटीबॉडी एंटीजन से बिल्कुल अलग मिलेंगे। यदि किसी शरीर में एंटीजन ऐसा है, तो उस शरीर की एंटीबॉडी कुछ ऐसे होंगी। ऐसे क्यों होंगी, जब ये इन आसपास आएंगी एंटीजन के पास, क्या ये फंस पाएंगे आपस में, नहीं फंसेंगे। और जिसके ऊपर एंटीजन कुछ ऐसा है, तो उस शरीर में जो एंटीबॉडी है वो कुछ ऐसे मिलेंगी। और जब ये इसके पास आएंगी ऐसे करके, तो क्या इसके अंदर फंस पाएंगी, चिपक पाएंगे इससे। लेकिन एक बात बताओ, ये एंटीबॉडी होती, ये वाली एंटीबॉडी होती और इसके पास होती, तो क्या होता, ए ऐसे होता, और ये एंटीबॉडी ऐसे फंस नहीं जाती इसके अंदर। फंस जाती तो एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई नहीं हो जाती वहां पर, और जब एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई होगी तो खून क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ओके, एक दूसरा पेज लेता हूं मैं, यहां बैक आऊंगा फिर वापस से। सीधी बात है भाई, जिसके ऊपर ऐसा प्रोटीन, जिसकी आरबीसी के ऊपर, उस ब्लड ग्रुप का नाम कैसा, क्या, ए, और उसके ऊपर एंटीबॉडी कुछ ऐसी, यानी कि इस एंटीबॉडी को हम क्या बोलेंगे, बी। ये आपका एंटीजन है और ये आपकी एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी एक ही शेप के नहीं हो सकते, एक ही शेप के होंगे तो चिपक जाएंगे। ये हम जब खून देते हैं तब उस बारे में देखेंगे कि क्यों ये वाला खून इस वाले को खून क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी चिपक जाएंगे। क्या ये चिपक सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर, एक कौन सा है, बी, उसके ऊपर स्ट्रक्चर है एंटीजन की ऐसी, उसकी एंटीबॉडी कैसी होंगी, ऐसी। क्या ये स्ट्रक्चर फंस पाएंगी, बताओ, ये और ये फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगी, ये और ये फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगी। तो परमात्मा ने उल्टा काम कर रखा है कि एंटीजन यदि ऐसा है तो एंटीबॉडी उस शरीर में ऐसी होंगी, एंटीजन ऐसा है तो एंटीबॉडी ऐसी होंगी। इस एंटीजन का नाम क्या है, ए, तो इस एंटीबॉडी का नाम क्या है, यानी कि गोल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसको बी बोलेंगे, और जैसे ऐसे कोणाकार दिखेगी उसको हम ए बोलेंगे। तो ये एंटीजन कौन सा हुआ और ये एंटीबॉडी कौन सी दिखाई दे रही है। यदि एंटीबॉडी सेम स्ट्रक्चर की हो जाए तो खून में चिपक जाएंगी, राइट है। अब जिसके ऊपर ये एंटीजन भी है और ये एंटीजन भी है, कौन से वाला हुआ, ये ए बी वाला हुआ।
तो क्या इसके पास कोई भी एंटीबॉडी हो सकती है? ये वाली हुई तो किससे चिपक जाएगी, और ये वाली हुई तो किससे चिपक जाएगी? यदि जिस आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं, उस आरबीसी के पास या उस प्लाज्मा के पास, उस कोन के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, राइट है। यदि हो गई तो ए वाली होगी तो उससे चिपक जाएगी, बी वाली होगी तो उससे चिपक जाएगी। तो जिसके ऊपर दोनों एंटीजन, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, राइट है। अब किसकी बारी आ गई? ओ के पास क्या कोई एंटीजन है? कोई भी स्ट्रक्चर है आरबीसी के ऊपर? कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके पास एंटीबॉडी ये भी होगी और इसके पास एंटीबॉडी ये भी होगी। होगी नहीं होगी? ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि क्या चिपकने का डर है? चिपकने का डर नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए नाम किसके अनुसार पड़े हैं? ए बी या ए बी एंटीजन के अनुसार। इसके ऊपर कौन सा एंटीजन? ब्लड ग्रुप का नाम ए। इसके ऊपर कौन सा एंटीजन? ब्लड ग्रुप का नाम। इसके ऊपर कौन से एंटीजन? ए और बी, तो नाम ए बी। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं तो ओ, जीरो एंटीजन। जिसके पास एंटीजन ए एंटीबॉडी, जिसके ऊपर एंटीजन बी एंटीबॉडी, जिसके ऊपर दोनों एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, और जिसके ऊपर एंटीजन नहीं है उसके पास एंटीबॉडी दोनों है, ए बी और बी बी। एंटीजन को हम कैपिटल अक्षरों से दिखा देंगे और एंटीबॉडी को हम स्मॉल से दिखा देंगे। क्लियर भाई? तो अपने ब्लड ग्रुप का निर्णय किसके अनुसार होता है? एंटीजन के अनुसार होता है। जिसके ऊपर जैसा एंटीजन उसका नाम वही। और एंटीजन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ए बी दोनों हो सकते हैं तो ए बी, कोई भी ना हो तो जीरो, जीरो मतलब ओ। एंटीबॉडी, यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी को बी होना पड़ेगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी को ए होना पड़ेगा। यदि सेम सेम हो गई तो वही खतरा फिर, राइट है ना। ये वाली इसके अंदर ऐसे फंस जाएगी और खून चिपक जाएगा, सारी आरबीसी चिपक जाएंगी, प्लाज्मा में फंस जाएंगी एक ही जगह, क्योंकि एंटीबॉडी किसमें है? प्लाज्मा में। और एंटीजन किसके ऊपर है? कौन सी सेल है ये? आरबीसी। आरबीसी नहीं पड़ी थी? ये एंटीजन सिर्फ आरबीसी के ऊपर ही होता है, राइट है भाई। अब जिस प्लाज्मा में एंटीजन ये है आरबीसी के ऊपर, एंटीजन किसके ऊपर होता है भाई? आरबीसी के ऊपर। और एंटीबॉडी कहां होती हैं? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है? लैम्फोसाइट। कौन सी? बी लैम्फोसाइट, है ना। एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है ना, एक तो मोनोसाइट और एक लैम्फोसाइट। लैम्फोसाइट भी 2 प्रकार की, कौन सी? टी लैम्फोसाइट एंड बी लैम्फोसाइट। बी लैम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है, राइट है भाई। अब एंटीजन ये है और एंटीबॉडी ये बन गई, ये वाली, जिसमें तो क्या होगा? इसमें ये ऐसे फंस जाएगी और खून चिपक जाएगा। क्लियर है? तो अब आप सोच सकते हो, क्या ए वाला बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि ए वाले के पास एंटीजन कौन सा है और बी वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी है? चिपक जाएंगे। क्या बी वाला ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीजन कौन सा है और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? ये चिपक जाएंगे, क्योंकि ये इसमें बिल्कुल फंस जाएगा, नहीं फंस जाएगा के? लेकिन क्या ये इसमें फंस पाया? राइट है। अच्छा, क्या ए बी, यहीं से दिमाग लगाना अपना, कुछ ज्यादा सोचने की चीज नहीं होती, लॉजिक वाइज सोचो इसको। क्या ए बी बी वाले को खून दे सकता है? बी वाले को खून दे सकता है?
नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बी वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए, और ए बी के पास एंटीजन ए बी था, तो ये फंस नहीं जाएगा। क्या ए बी ए वाले को खून दे सकता है? ए बी के पास एंटीजन कौन सा है, ये वाला, और इसके पास एंटीबॉडी ये वाली, फंस नहीं जाएंगे, और फंस गए तो खून चिपक जाएगा। अब आप सुनते होगे जो ओ है वो सबको खून दे सकता है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका खून यदि ए के पास गया कुछ फंसने का डर है? इसका खून बी के पास गया कुछ फंसने का डर है? इसका खून ए बी के पास गया कुछ फंसने का डर है? इसलिए ओ वाला सबको खून दे सकता है। हाँ हाँ, जो बॉडी रिएक्ट करेगी वो एंटीजन के ऊपर करेगी, एंटीबॉडी के ऊपर नहीं करेगी। जो अपनी ये है ना एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी एंटीजन के साथ। अब ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इस बेचारे के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाँ, ये ले नहीं सकता, ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है। क्योंकि आप बताओ, एक बात बताओ, अब इसका रिवर्स देखो, क्या ए वाला ओ को खून दे सकता है? ए के पास ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी फंस नहीं जाएंगी। क्या बी वाला दे सकता है ओ को? ये फंस जाएंगी। क्या ये दे सकता है इसको? और भी अच्छे से फंस जाएंगी, बिल्कुल खून चिपक जाएगा टोटली अच्छे तरीके से। राइट है भाई? ओके है? तो अब देखें कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसको खून नहीं दे सकता, वो यही बनाते हैं टेबल। राइट है ना? देखो अब ध्यान से, सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं कि ये किसको डोनेट कर सकता है और किससे ये ले सकता है। राइट है भाई? तो पहले तो देखेंगे किसको ये दे सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, और फिर आगे क्या देखेंगे, आप खुद डायग्राम देख के बताना किससे ये ले सकता है, रिसिप्ट किससे कर सकता है, आप मुझे बताना। ए को दे दे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। ए बी को दे दे, कोई दिक्कत, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी, ये यदि वहां चला भी गया तो इसका भाईचारा वहां पहले है ही, उसको प्रॉब्लम करने वाला कोई भी नहीं है ही नहीं। तो ए किसको खून दे सकता है? ए को और ए बी को। क्या बी को दे सकता है? क्या ओ को? ले किससे दे सकता है ये भी देख ले। ये इसको खून नहीं दे सकता, ये इससे खून नहीं दे सकता, ओ दे देगा। ओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा वहां जाके, तो किससे खून ले सकता है? ओ से। ओ यहां जाए कोई समस्या तो नहीं? बताओ, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और किससे ले सकता है? ए से तो ले ही सकता हो, तो सेम चीजें हो गई। तो ए किसको दे सकता है? लॉजिक वाइज सोचना ये चीज। ए को, ए बी को। ले किससे सकता है? ओ से और ए से। बात सही है नहीं? अब आ जाए किसके ऊपर, किसको दे सकता है? बी को तो दे ही सकता है, बी में तो कोई समस्या है ही नहीं, और ए बी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ले किससे सकता है? ओ से और बी से। ना तो ओ कोई प्रॉब्लम करेगा, बी सेम हो गए, और यदि ए भेज दिया तो बी के पास फिट हो जाएंगे, ए बी भेज दिया तो फिट हो जाएंगे। राइट है भाई? आप किस पे आ जाए, बस थोड़ा छोटा कर लूं मैं इसको। अब बताओ भाई, आगे कौन आ गया? ए बी। ए बी किसको खून दे सकता है? क्या ए बी को ए के पास भेज दें? समस्या है। ए बी को क्या बी के पास भेज दें? ए बी को ओ के पास भेज दें? समस्या ही समस्या। ए बी सिर्फ कहां जा सकता है? ए बी सिर्फ ए बी के पास ही जा सकता है। ले किसे सकता है? ए वाला भेज दें, कोई समस्या? बी वाला भेज दें, कोई प्रॉब्लम?
ओ वाला भेज दें, कोई समस्या? और ए बी से तो ले सकता है ही, आपको सोचना एंटीजन एंटीबॉडी के अनुसार, राइट है भाई? ओ किसको दे सकता है? आप जो समझ में आए वही चीजें आपने हाँ भरनी है। ओ को ए के पास भेज दें, कोई प्रॉब्लम होगी? कुछ भी नहीं, उसके पास बाहरी चीज कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। उसके पास भेज दें, कोई समस्या? उसके पास भेज दें, कोई समस्या? खुद के पास तो जा ही सकता है। ए बी ओ सबको दे सकता है। ले किससे सकता है? ये यदि तीनों गए तो सारे प्रॉब्लम करेंगे यहां पर। सिर्फ ले किससे सकता है? बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? अब पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या है, वो आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको लिखिए। ओहो ये चलो, 1900 या तो 1900 मिलेगा या 1902 मिलेगा आपको। ये जो देखा ना एनसीईआरटी का प्रोसेस है, ये 1900 का दिया मिलेगा, या 1900 या 1901 का प्रोसेस, या 1900 का तो 1901 नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को ऐसे ऐसे कितने सिस्टम है टोटल? 55। अपने वाले जो आदमियों में है, इंसानों में है, उस सिस्टम का नाम क्या है? एबियो सिस्टम। और ऐसे ऐसे 55 सिस्टम है। कुत्तों में अलग सिस्टम है, गाय भैंसों में अलग सिस्टम है। हमें जो स्टडी करना है वो ह्यूमन का करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज कब मिला भाई? 1930 में मिला। किस क्षेत्र में? मेडिकल में। डस्ट्रिलियो ने 1902 में ए बी सिस्टम बताया, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कि भाई ए या बी नहीं, ए बी भी हो सकता है। एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। एंटीजन कहां होते हैं भाई? किसके ऊपर होते हैं? आरबीसी के ऊपर। ये भी क्वेश्चन काबिले तारीफ बनता है यहां पर कि एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन कहां होते हैं? आरबीसी के ऊपर। जो ये सारी गोल गोल बना रखी है, सारी आरबीसी है। क्या? एबीओ सिस्टम। जो अपने अंदर जो सिस्टम है ना ब्लड का, वो एबीओ सिस्टम बोलते हैं उसको। और ये किसने दिया था? कार्ल लैंड स्टिनर ने। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एबीओ सिस्टम किसने दिया? कार्ल लैंड स्टिनर ने दिया। एंटीजन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं।
और ब्लड ग्रुप का निर्णय कौन करता है, एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों तो ए बी, और बिल्कुल भी नहीं है तो जीरो। जीरो को दिखाया गया ओ से। लिख दिया भाई। नेक्स्ट, WBC से, जो WBC के एक टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट में लैम्फोसाइट। लैम्फोसाइट में भी दो लैम्फोसाइट होते हैं, एक टी लैम्फोसाइट एक बी लैम्फोसाइट। बी लैम्फोसाइट एंटीबॉडी को बनाती है, और सीधी सी बात है, इतना माइंड लेके बनाती है कि WBC पहले चेक करती है कि RBC के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी है और कौन सा एंटीजन है, उससे डिफरेंट एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यदि एंटीजन अपने ऊपर क्या है ए, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी बी, बी है तो क्या बनेगी ए, ऐसे करके। ठीक, एंटीबॉडी का काम है सीधा सीधा, वैसे तो बहुत सारा काम WBC संभाल लेती हैं। इसका काम है कि मान लीजिए बहुत हमला हो गया एकदम से, वायरस का बैक्टीरिया का, उसको पकड़ना और WBC के पास लेके जाना, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम में इसका रोल है। और ये ए बी एंटीजन के अनुसार होती है। एंटीबॉडी सिर्फ यही नहीं होती जो रिएक्ट करती हैं, और बहुत सारी एंटीबॉडी हैं जो इन एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाँ, अब जैसे कि आप कहोगे सर ए बी वाला तो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी एंटीजन ये जो इनके साथ चिपकने वाला काम करती है ना, पता क्या होता है, हर एक एंटीजन के लिए अपनी बॉडी अलग अलग एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है ना भाई, वायरस के लिए ये बनाई है, बैक्टीरिया के लिए ये बनाई है। तो जो खून के साथ एंटीजन आते हैं, एंटीजन कौन सा आएगा, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी होती हैं। और रोगों से लड़ने वाली डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो इनके साथ चिपकने का काम करेंगी वो अलग है। और वो कौन सी होंगी, यदि अपना ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सी बनेंगी बी, और बी है तो कौन सी बनेंगी ए। राइट है ना, यानी कि अलग अलग एंटीबॉडी का काम अलग अलग चीजों के साथ लड़ना है। जो आगे से ब्लड के साथ ए एंटीजन आया है या फिर बी एंटीजन आया है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ये होती है। और स्पेशलाइज्ड कैसे है, ए है तो ए वाले को तो कोई समस्या है ही नहीं, तो अपनी एंटीबॉडी जिसके पास ए है उसकी एंटीबॉडी कैसी होगी, ऐसी। ये ऐसी क्यों होगी, क्योंकि ए आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ए यदि आया तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बी आ गया तो चिपक जाएगी। और जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी, उसकी एंटीबॉडी कुछ ऐसी है, यदि बी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्या चिपक पाएगी, लेकिन ए आ गया तो, क्योंकि ए बी से अलग चीज होगी। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थी, ऐसे स्ट्रक्चर घुसेंगे तो दिक्कत करेंगी ना। अब अपना घर है, उसमें ऐसे थोड़ी कि बिना घंटी बजाए कोई भी आ जाएगा, राइट है ना। यदि कोई घुस गया तो उसके एंटी चीजें अपने पास बहुत हैं फिर। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कुत्तों का इंतजाम करा होगा किसी ने, या पहले ही होता है कि इस घर में आप घुसे और आपका काम हुआ है ना, आप पिटोगे तो काम है। यानी कि ए वाला यदि बी में जाएगा तो पिटेगा, और पिटेगा क्या, इसको खराब कर देगा, जाके इतनी समस्या कर देगा। ब्लड ग्रुप बताना है, और सिर्फ एक प्रोटीन है, कुछ ऐसा प्रोटीन है तो ए, कुछ ऐसा प्रोटीन है तो बी,
वो प्रोटीन है तो है, उसका कोई और रोल नहीं है। लेकिन वो प्रोटीन किसी दूसरे शरीर में घुस गया तो समस्या कर देगा, क्योंकि वो वायरस बैक्टीरिया की तरह काम करेगा और उसकी सामने वाले की बॉडी उसको बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करेगी। वायरस बैक्टीरिया को भी एंटीजन बोला जाता है, और एंटीजन मतलब जो अपने शरीर का नहीं है, सीधी सी बात है। एंटीजन बिल्कुल आपका, जो आपकी बॉडी है ना, मान लीजिए आपके टांके लगाए जाते हैं, ऑपरेशन होता है, और कुछ धागे ऐसे होते हैं जो पिघल जाते हैं बॉडी में, लेकिन कुछ पक्के टांके नहीं होते, और कुछ टाइम के बाद निकालने पड़ते हैं। क्यों निकालने पड़ते हैं? यदि वो परमानेंट रहेंगे तो वो एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, क्योंकि अपनी बॉडी के थोड़े हैं वो। अपनी बॉडी उसी चीज को एक्सेप्ट करेगी जो उसका है, जो बाहर की चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंटीजन जिस आरबीसी के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, ए एंटीजन, जिसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, बी एंटीजन, जिसके ऊपर ये भी और ये भी दिखाई देते हैं तो ए बी, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो ओ या फिर जीरो। हाँ, मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप को 4 हिस्सों में बांटा गया है, और किस प्रकार बांटा गया है कि जिसकी आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन वही उसका नाम। अब अपनी ह्यूमन की जो आरबीसी हैं उस पे 4 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा। ए मिलेगा तो ए ग्रुप, बी मिलेगा तो बी ग्रुप, दोनों मिल गए तो ए बी, कुछ भी नहीं मिला तो ओ। 4 हिस्सों में बंट गए आप, राइट है। और आगे पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी ओ नहीं, कुछ ऐसे भी ब्लड ग्रुप मिले हैं जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। भारत में ही मुंबई में ऐसे इंसान पाए गए जिसके अंदर ना ए है, ना बी है, ना ए बी है, ना ओ है। उन पे एक अलग ही प्रकार का एंटीजन पाया गया, एच, जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम पड़ा। और फिर सूरत में एक ब्लड ग्रुप और मिला, इंदिरा, जिसके ऊपर एंटीजन 2 एच हैं, एच एच, लेकिन वो कम ही लोग हैं। जैसे कि यदि मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करूं तो पूरे भारत में 72 लोग ही मिले हैं अब तक। इंदिरा की बात करूं तो सारे 7 लोग ही मिले हैं अब तक, राइट है ना। कुछ ऐसे भी ब्लड ग्रुप हैं जो ना ए है, ना बी है, ना ए बी है, ना ओ है। उनके ऊपर एक अलग ही प्रकार का एंटीजन है, एच, लेकिन ये थोड़े से हैं। और पढ़ेंगे आगे जाके कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। वायम जो बेंडे हैं उन्होंने सबसे पहले देखा था मुंबई के अंदर। और जो इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या है, आर जोशी हैं, उन्होंने सूरत में सबसे पहले देखा था इस चीज को। तो ये आगे चल के पढ़ना हमें। ये जो ब्लड ग्रुप है ये देखे गए, ये ओ की तरह रिएक्ट करते हैं। इनका जो नेचर पाया गया वो ओ ब्लड ग्रुप जैसा पाया गया। तो यदि इनको खून की जरूरत पड़ती है तो ओ के साथ ही ट्रांसमिशन इनका हो सकता है। इनका जो लक्षण पाए गए, सारी की सारी जो चीजें पाई गई वो ओ के जैसी पाई गई। और ये क्वेश्चन पीसीएस में बना है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो कौन से एबीओ सिस्टम में किस से मैच करता है, तो ओ से। एक इंदिरा, इंडिया, और आर ए जो पहला व्यक्ति मिला था उसके पहले 2 अक्षर उठाए गए हैं, आर ए, इंदिरा बना दिया, इंदिरा ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लास्ट में पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। उससे पहले बहुत सारी स्टडी कर ले, जो मैक्सिमम मिलता है उसके बारे में पहले करते हैं बात। ब्लड ग्रुप ये नहीं कि ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, ओ भी पढ़ लिया, किसको ले सकता है, किसको दे सकता। अभी तो देखो कहानी इसकी क्या है। चले आगे, चलो। अब भाई ए बी ओ इसका तो पता लग गया। अब पॉजिटिव कौन और नेगेटिव कौन, इसकी जानकारी मिली 1940 में। कार्ल लैंडस्टीनर सिर्फ उनका ए बी और ओ को ढूंढ के नहीं बैठ गया, वो लगा रहा इस प्रोसेस में, करता रहा टेस्ट अपने, करता रहा, कुछ न कुछ करता रहा इस मामले में। तो उसके साथ एक साथी और मिला उसके साथ, विनर, एक बायोलॉजिस्ट और जुड़ गए उसके साथ, विनर, और ये तो था ही इस मैदान में, कार्ल लैंडस्टीनर। और इन दोनों टेस्ट करते रहते थे कुछ न कुछ।
तो उन्होंने एक बंदर को पकड़ा, एक बंदर को पकड़ लिया और उसका जब ये खून टेस्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस बंदर की, क्योंकि जो बंदर का ब्लड ग्रुप है ना हमारे जैसा, हमारे वाला सिस्टम काम करता है बंदर में भी, उसकी आरबीसी के ऊपर अलग अलग बंदरों में ए बी या कुछ भी हो तो मिला ही। उन्होंने क्या पाया कि भी आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन तो है ही, जिसके ऊपर ये है तो ए, जिसके ऊपर ये है बी, जिसके ऊपर ये है ए बी, जिसके ऊपर कुछ नहीं है ओ। लेकिन एक चीज और मिली, उस बंदर की आरबीसी के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्रोटीन के कण और भी हैं, किसी की आरबीसी के ऊपर हैं और किसी की आरबीसी के ऊपर नहीं है। और उस बंदर का नाम इन्होंने रखा रीसस। क्या नाम रखा भाई? रीसस। उस रीसस बंदर की आरबीसी के ऊपर छोटे 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 कण और भी थे, ए बी ये तो थे ही, अलग अलग बंदरों की अलग अलग आरबीसी पे कुछ छोटे छोटे कण किसी पे थे और किसी पे नहीं थे। तो जिसकी आरबीसी के ऊपर वो कण थे वो बन गया RH पॉजिटिव, और जिसकी आरबीसी के ऊपर वो कण नहीं थे वो क्या बना? RH नेगेटिव। जैसे कि अब ये ए वाला है, जिसकी आरबीसी के ऊपर ये तो है ही, साथ के साथ वो कण भी हैं, वो प्रोटीन भी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव। और इसको क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव। और इस फैक्टर को क्या बोला जाता है? RH फैक्टर। RH मतलब रीसस का पहले 2 अक्षर उठा लिए गए। हमसे पूछा जाता है RH फैक्टर किसने दिया? RH फैक्टर दिया वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने। कब दिया? 1940 में। कौन से बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? रीसस बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उन्होंने देखा कि यार बंदरों में ऐसा है, इंसानों में भी तो ऐसा नहीं, इंसानों में भी सेम ऐसा ही मामला मिला उनको। ए बी या ओ तो थे ही, किसी के ऊपर ओ कण है, किसी के ऊपर ओ कण नहीं है, जिसके ऊपर है पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं है नेगेटिव। जैसे कि ये बन गया ए पॉजिटिव और ये बन गया ए नेगेटिव, उसी तरह ये बन गया बी पॉजिटिव और ये क्या है? बी नेगेटिव। ठीक है, जिस तरह से, और साथ के साथ कण भी हैं, तो ए बी पॉजिटिव, सिर्फ ओनली ये हैं तो ए बी नेगेटिव। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कण कण है, ओ पॉजिटिव और जो बिल्कुल प्लेन है। तो कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 8। 2 तो ए के पॉजिटिव नेगेटिव, 2 बी के, 2 ए बी के और 2 ओ के। कण है पॉजिटिव, कण नहीं है नेगेटिव। और ये कण भी दूसरी बॉडी के लिए एंटीजन का काम करते हैं। यानी कि बात सीधी सीधी है, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास है, तो ये आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इस शरीर के थोड़ी हैं। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, तो क्या ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को खून दे सकता है? ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को खून दे सकता है? यस या नो? क्यों? एक छोटी बात बताओ, चलो यहां आ जाता हूं मैं अगले पेज पे, फिर बैक आऊंगा। ये है ए पॉजिटिव और ये है ए नेगेटिव।
सीधी सी बात दिखाई दे रही है, ये इसको खून नहीं दे सकता क्योंकि ये बाहरी चीज वहां चली जाएंगी जो कि वहां नहीं थी पहले, तो बाहरी वायरस बैक्टीरिया की तरह काम करने लग जाएंगी, बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये इसको खून देना चाहे तो क्या समस्या है? इसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज है क्या? एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो क्या यहां की कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को खून दे सकता है, उसके पास कुछ फालतू की चीज है ही नहीं, यहां की प्रॉब्लम क्या करेगी? मतलब कि आप यदि साफ सुथरा पानी पी रहे हो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जहर मिला के पी रहे हो तो प्रॉब्लम है। क्या इंक्रीज हो जाएगा? हाँ, अरे नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई कण है ही नहीं। बात तो किससे बननी है? एंटीजन से बननी है। एंटीजन तो इसके पास जो एंटीबॉडी है कुछ ऐसी है, ऐसी है। यह आएगा, क्या ये इसके साथ कोई प्रॉब्लम करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्या इसके साथ कोई और आया? कोई नहीं आया। सीधी सी बात है, एंटीबॉडी इसके पास भी यही है, ये इसके पास गया, इसके और इसके कारण तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एंटीजन इस एंटीबॉडी के कारण कोई प्रॉब्लम होगी? बताओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये कण तो प्रॉब्लम करेंगे। ये तो फालतू की चीज है, और दूसरी बॉडी के अंदर कोई भी फालतू की चीज जाएगी तो वो तो रिएक्ट करेगी। खून बहुत ज्यादा गाढ़ा होकर चिपकना शुरू हो जाएगा, ये फालतू की चीज घुस गई, उस खून को कैसे शूट करेंगी? लेकिन इसके पास कोई भी फालतू की चीज है, ये आके कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। राइट है? कोई बॉडी है आपकी, ये बॉडी है, दो तरह के पानी है, ये बिल्कुल साफ पानी है, इसमें कोई भी चीज मिला नहीं हो, साफ सुथरा, यहां आएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंदा पानी है, उसके अंदर और बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया घुले हुए हैं, गटर का पानी है, यहां आके प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? इसके पास कुछ भी नहीं था, क्या समस्या करेगा? इसके पास तो कुछ था तो समस्या करेगा नहीं करेगा? इसके पास कुछ नहीं है, यहां आराम से जाए कोई दिक्कत नहीं। इसके पास कुछ है, यहां आते ही प्रॉब्लम होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को खून दे, क्या दिक्कत है? ठीक है? यह बिल्कुल ऐसा है कि यहां मान लीजिए गंदा पानी है, गंदा पानी, और यहां साफ पानी है, साफ पानी है। अब इसके अंदर साफ पानी मिलाया जाए, बिल्कुल साफ सुथरा, क्या समस्या है? लेकिन इसके अंदर गंदा पानी मिलाया गया तो समस्या है। ये क्या है? साफ, गंदे के पास जाए क्या दिक्कत है? लेकिन ये क्या है? वैसे गंदा नहीं होता, अभी पॉजिटिव वाले गंदे होगी, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ये यहां जाएगी तो प्रॉब्लम है। राइट है भाई? साफ सुथरी बात है या नहीं? ठीक है? इसके पास कुछ है, यहां जाके दिक्कत करेगा। इसके पास कुछ नहीं है, यहां आके क्या दिक्कत करेगा? आपके पास कुछ गोला बारूद बंदूक होगी तभी तो कुछ समस्या होगी। आप खाली हाथ गए हो और ऐसे के पास गए हो जो पहले असला लिए हुए है, वो आपसे क्या दस्त मानेगा? इसके पास कुछ नहीं और ऐसे के पास चला गया जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, क्या दिक्कत है? लेकिन इसके पास कुछ नहीं और इसके पास ये पिस्टल बंदूक लेके चला गया, समस्या नहीं है? अरे साफ सुथरी बात है, नहीं बात समझ में आई? ओके है? चलो, तो अब देखते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वाला कौन किसको खून दे सकता है और कौन कौन से खून ले सकता है।
तो आप मुझे खुद बताइएगा। सबसे पहले ले लेते हैं ए पॉजिटिव, राइट है। देखेंगे कौन किससे खून ले सकता है, कि ये किससे खून ले सकता है, और फिर देखेंगे ये किसको खून दे सकता है। अच्छा, ए बी पॉजिटिव वाला आ जाओ भाई। सबसे पहले किससे खून ले सकता है? ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, कोई समस्या? ले सकता है ना? ए नेगेटिव से कोई दिक्कत है नहीं है। और किससे खून ले सकता है? ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, और ओ नेगेटिव से भी खून ले सकता है, राइट है भाई। पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव लेके जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक ही बात है। ओ नेगेटिव के पास तो कण भी नहीं है और भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दे किसको सकता है? ए पॉजिटिव को। और किसको दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को। ए वाला ए बी को तो दे ही सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। ले सकता उससे। बी पॉजिटिव किससे ले सकता है? बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, और नेगेटिव से। ले सकता नहीं ले सकता? दे किसको सकता है? बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। और सॉरी, ये नेगेटिव बच गया इसके बीच में अपना। ये ऐसे होता तो भाई कैसे? ये पूरा का पूरा उठ के नहीं चला जाता इसके साथ। कौन से? इससे? इससे? ये तो कॉपी हो गई इसकी यार। चलो इसके बाद में लिख देंगे, कोई नहीं। अब किसकी बारी आ गई? ए नेगेटिव की। ए नेगेटिव की बारी आ गई। ए नेगेटिव किससे ले सकता है? ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता। दे किसको सकता है? ए पॉजिटिव को भी, ए नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी, ए बी नेगेटिव को भी। बी पॉजिटिव किससे ले सकता है? बी पॉजिटिव से, बी ओ नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, और बी नेगेटिव से। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ले किससे सकता है? बी पॉजिटिव से और ए ओ पॉजिटिव से ले सकता है। देना क्या? नहीं। ए बी पॉजिटिव को। और किसको दे सकता है बी पॉजिटिव? बस। बी नेगेटिव किससे ले सकता है? बी नेगेटिव से और नेगेटिव से। दे किसको सकता है? बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव किससे ले सकता है? लेने वाले हैं ना यहां पर? हाँ, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है।
ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है। यानी कि ए बी पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिप्ट, सार्वग्राहता। सर्वग्राहता मतलब ये सबसे खून ले सकता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को आंख मीच के किसी का खून चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता। अब आगे कौन आ गया? किससे खून ले सकता है? ए बी नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से। पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता नेगेटिव। दे किसको सकता है? ए बी पॉजिटिव को, ए बी और किसी को देगा तो समस्या होगी। क्यों होगी? वो पीछे पड़ चुके हैं एंटीजन के कारण। राइट है। अब तो सिर्फ ये देख रहे हैं किसका आरएस फैक्टर मैच होगा, किसका फैक्टर मैच नहीं होगा। ए बी बी ओ पहले हम देख चुके हैं। बस अब तो एक सीधा सीधा काम है। पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। इससे चार पहले पढ़ लिए थे। पॉजिटिव नेगेटिव के कारण कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगी चीजें। ओ पॉजिटिव किससे खून ये लेना हो गया ना? किससे लेगा? ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव। दे किसको सकता है? ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। ओ नेगेटिव किससे खून ले सकता है? ओ नेगेटिव से ही। ओ नेगेटिव बहुत कम लोगों ही है, पूरे वर्ल्ड में 4%। ओ नेगेटिव वाले सिर्फ किससे खून ले सकते हैं? दे किसको सकते हैं? ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी, ए नेगेटिव को भी, ए पॉजिटिव को भी, बी नेगेटिव को भी, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। कोई बचा तो नहीं? इसका खून सबको दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव हो किसी को चढ़ा दो, कोई समस्या नहीं। ये सारा दाता बन गया, यूनिवर्सल डोनर। ये सबको खून दे सकता है। ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव सबको खून दे सकता है। ये लिखिए एक बार, बस इस चैप्टर को खत्म करना है। 2 छोटी छोटी बातें रहेगी। ओ नेगेटिव सबसे, हाँ पूरे वर्ल्ड में 4% लोग हैं। बस 5 मिनट का टॉपिक और बच गया भाई, मैं बताऊंगा। 5-7 मिनट और लेंगे। यूनिवर्सल रिसिप्ट, यूनिवर्सल डोनर, सार्वग्राहता, सार्वदाता। सबको खून दे सकता है, यह सबसे खून ले सकता है। अब इसके बाद रह गया कि माता पिता का जो खून हो, बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। और एक मुंबई ब्लड ग्रुप, इंदिरा ब्लड ग्रुप,
उसके बारे में दो छोटी छोटी बातें पढ़नी है। लिख दिया भाई सबने? वेरी गुड। अब ए बी ओ तो है ही, दो ब्लड ग्रुप और इंडिया में देखने को मिले। एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये मिला 1952 में। 1952 में डॉक्टर थे वाई.एम. बेंडे। वाई.एम. बेंडे ने सबसे पहले एक खास ग्रुप देखा। जब उसने चेक किया, लैब में थे ये, उन्होंने देखा ना तो ये ए दिख रहा, ना ये बी, ना ये ए बी, ना ये ओ। उसके ऊपर रिसर्च की गई तो उसके ऊपर एच मिला, एच जैसा प्रोटीन दिखाई दिया। इसके ऊपर जो फैक्टर था वो कौन था? एस था। एंटीजन कौन था? एच था। और ऐसे ऐसे 72 पीपल इंडिया में मिले कि जिसका डिफरेंट ही ब्लड ग्रुप था बिल्कुल। फिर 2016 में एक ब्लड ग्रुप और सामने आया, इसके ऊपर तो एस था, उसके ऊपर डबल एस था, डबल एस फैक्टर दिया गया। और ये सामने आया सूरत में, आर जोशी डॉक्टर थे, उन्होंने ये सबसे पहले डिटेक्ट किया और इसका नाम रखा गया इनरा। आर ए जो पहला मरीज था उसके अक्षर उठाए गए, उसको हाईलाइट नहीं किया गया, उसका नाम भी कहीं पर नहीं है। कहीं इसको लोग और ही जीव ना मान बैठे तो उसको हाईलाइट नहीं किया गया। क्या नाम रख दिया गया? इंदिरा। 2016 में आए हैं सबसे पहले सूरत में। आर जोशी फिजिशियन थे, उन्होंने ये पता किया। वाई.एम. बेंडे, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बात यह है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है कोई या फिर इंदिरा ब्लड ग्रुप है कोई। ठीक है, ये ओ की तरह रिएक्ट कर रहे हैं दोनों। इनके ऊपर जो एंटीबॉडी थी वो दोनों थी। आप कहें भी एबीओ सिस्टम में किससे मैच कर रहे हैं? ओ ब्लड ग्रुप से मैच कर रहे हैं ये।
और इंदिरा ब्लड ग्रुप के सिर्फ 7 पीपल मिले हैं। आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो हाईलाइट किया गया वो 7 किए गए। तो 2 ब्लड ग्रुप और है, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप और एक इंदिरा ब्लड ग्रुप। एस फैक्टर ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है इनको। एंटीबॉडी दोनों थी इनके ऊपर। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों इनके पास। डोनेट रिसीव इनका काम सिर्फ ओ के साथ चलाया जा रहा है। इनकी कम्युनिटी तो बहुत छोटी है, क्योंकि 72 और 7 तो बहुत छोटा हो गया। ओ के साथ इनका काम चलाया जा रहा है, और ओ में कोई ऐसी चीज है जो इनको सूट नहीं कर सकती, उसको पहले उसमें से निकाला जाता है, फिर इनको दिया जाता है। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। ओ के साथ मैच कर रहे हैं, ये ओ वाला ही रिएक्ट करेगा। ओ नेगेटिव के साथ ट्रीट किया जा रहा है इनके साथ। इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ओ नेगेटिव खून ही इनको दिया जाएगा। आगे चले। अच्छा, अब कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, फिक्स नहीं बताया जा सकता कि पिता का ये है, माता का ये है, कि यही ही होगा। लेकिन ये हो सकता है कि ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, यानी कि संभावना किसकी बनती है। तो उसके लिए देखो आपने करना क्या है। मैं 5 चीजें बता रहा हूं जिससे हम डिटेक्ट कर देंगे फिर फटाफट। यदि मान लीजिए ए और बी की मैचिंग है, ए और बी, भाई मां में ए हो सकता है, पिता में बी, मां में बी, पिता में ए, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, ऑल, सभी की बनने की संभावना है। बच्चे में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। यदि ओ और ए बी की मैचिंग हो गई तो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा, ना तो ओ हो सकता ना ए बी हो सकता। ओ और ए बी की कभी नहीं बनेगी। राइट है। यदि ब्लड ग्रुप ओ है और उसकी मैचिंग कोई भी अदर ब्लड ग्रुप है, ए बच गया, बी बच गया, ओ बच गया, तो ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या जो भी अदर है वो अदर होगा। मान लीजिए ओ है और ए है, ओ ए, या तो ओ होगा या ए होगा। ओ है, बी है, ओ होगा या फिर बी होगा। राइट है भाई। अच्छा, सेम सेम हो, सेम सेम हो, सेम सेम हो, या तो ओ बनेगा या फिर जो सेम है वही बनेगा। मान लीजिए ए ए, या तो ओ या फिर ए। ओके, कितने पॉइंट हो गए? 4, एक और बच गया। ए बी और कोई भी अदर, ए बी कोई भी अदर, तो ओ को छोड़कर कोई भी बन सकता है। ओ को छोड़कर ए बी, ए बी। ठीक है। इन 5 बातों के दम पे हम बांटेंगे कि बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। देखो एक बार लिख दें, फिर आराम से लिख लीजिएगा आप। मान लीजिए एक ओ है और एक ए है। हो सकता है पिता ओ हो, माता ए हो, या माता ओ हो, पिता ए हो। राइट है भाई। ओ या ए, तो बच्चे में क्या हो सकता है? ओ की जब या तो ओ या फिर ए। ओ के साथ कोई भी अदर है, या तो ओ ही होगा या फिर वो दूसरे वाला होगा। ओ के साथ बी है, या तो ओ या फिर बी।
ओ के साथ ए बी है, ए या बी, ओ ए बी इकट्ठे आ गए तो ए या बी होगा, ना ओ हो सकता ना ए बी हो सकता। और ओ के साथ ओ है तो ओ फाइनल होगा, राइट है भाई। अब ले लेते हैं ए की रिएक्ट किसके साथ करवाते हैं, ओ के साथ तो करवाने का कोई फायदा नहीं, हो चुकी हो तो ए ओ तो हो चुकी, ए बी हो जाए, ए बी 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 ए बी ओ बी, सारे हो सकते हैं। ए के साथ कौन बच गया, ए बी, ए के साथ ए बी आ जाए तो ए बी के साथ कोई भी अदर हो तो ओ को छोड़कर कोई भी, ए बी ए बी, ए क्रॉस ए हो जाए, सेम सेम हो गए, सेम सेम हो जाए तो ओ ए, राइट है भाई। अब कौन आ गया, बी, बी की ए के साथ हो चुकी, बी की ए बी करवानी है और बी के साथ करवानी है। अब ए बी या फिर ए बी, बी ए बी के साथ कोई आ गया, ओ नहीं बनेगा बस। और बी के साथ कौन आना बाकी है, बी या तो ओ या फिर बी। अब कौन बच गया, ए बी, ए बी क्रॉस ए बी, ए बी ए बी, ए बी के साथ कोई भी आएगा, ए बी या फिर ए बी। ओके भाई, ये संभावनाएं बनेंगी 4, 3 7 और 2 9 और 1 10, सारे आ गए इसके अंदर। देखो ध्यान से एक चीज और देखो, अब यहां पर सुनने को नहीं आता कि भाई सेम गोत्र में शादी नहीं होती, उसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको देता हूं। जब माता या पिता सेम ब्लड ग्रुप के हो जाएं, सेम ब्लड ग्रुप के हो जाएं, पिता पॉजिटिव हो और माता नेगेटिव हो, पिता पॉजिटिव हो और माता नेगेटिव हो, और बच्चे के जायगोट के समय आरएस फैक्टर चला जाए, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव भी। यदि उसका आरएस पॉजिटिव था ना पिता, माता क्या होनी चाहिए, आरएस नेगेटिव, पिता क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के खून, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने वाला है, तो पॉजिटिव गया ना नेगेटिव की तरफ, तो यदि पॉजिटिव में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। पहला बच्चा होगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो नहीं होता कि कोई भी वायरस अपने अंदर घुस गया, जैसे कि छोटी माता का मैंने एग्जांपल दिया था आपको पिछली क्लासों में, कि एक बार तो रोग हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो वायरस घुसेगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट उसको याद किए हुए हैं, मेमोरी भी रखते हैं बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, तो उसको घुसते ही अटैक नहीं कर देंगे उसके ऊपर। तो पहला बच्चा पॉजिटिव जन्म हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट माता की ये कहती है तू आगे आके दिखाइए भाई, अब तो निकल गया, अब तो तेरा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम यदि यहां से नेगेटिव गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आरएस गया ही नहीं, वहां पर आरएस सिर्फ यहीं रह गया, तो नेक्स्ट जन्म अच्छे से होगा। लेकिन यहां से क्या चला गया, पॉजिटिव, और के लिए तो वहां तैयार बैठी थी, उनको याद था कि ये हमारे शरीर में शूट नहीं करती, हम तो नेगेटिव हैं, तो खून चिपक जाएगा, जो प्लेसेंटा होता है उससे प्रॉपर चीजें पहुंचेंगी नहीं,
प्लेसेंटा चिपकना शुरू हो जाएगा, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो चिपकना शुरू हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, जिससे आने वाली सारी संतानों की डेथ होगी, जिसको मां को भी दिक्कत हो सकती है। और इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिटालिस, जो फिटल होगा, जो भ्रूण होगा, उसको समस्या ही समस्या है। सेम गोत्र में होने के कारण ब्लड ग्रुप का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। पहले आपने देखा हो कि होता है तो किसी माँ के लगातार भाई जन्म होता है, जो जन्म होने के बाद बच्चा मर रहा है, कहते नहीं भाई इसके तो 8 मर गए थे, 9 मर गए थे, लगातार दिक्कत हो गई थी, उसको यही प्रॉब्लम थी। अब क्या इस चीज का कोई इलाज है? इलाज है, यदि एक तो पहले ही चेक कर लिया जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव की मैचिंग तो नहीं हो रखी, और फिर जब जन्म हो रहा था तो माता को रोगम RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्योंकि माता क्या करेगी, यदि पॉजिटिव आया है तो माता की लिम्फोसाइट याद कर लेंगी, इंजेक्शन लगा के उस याददाश्त को खत्म किया जाता है, ताकि आगे भी यदि पॉजिटिव आ गया तो ये एक्शन में ना आए। लेकिन वो तुरंत ही लग सकता है जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम पे। तो जब बच्चे का जन्म होता है खासकर हॉस्पिटल में, तो चेक किया जाता है कहीं वहां RH पॉजिटिव फैक्टर तो नहीं पैदा हो गया माता के अंदर, और यदि हो गया तो तुरंत ही वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और यदि नहीं लगाया गया, आने वाले टाइम में पिता से नेगेटिव आया तो कोई समस्या नहीं, जन्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को तो याद कर नहीं रखा, नेगेटिव को तो कुछ नहीं, पॉजिटिव को उसने याद कर रखा था, और पॉजिटिव को याद कर रखा था तो रिएक्ट करेगी उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डिलीवरी हो उसको हॉस्पिटल में करवाना अपने आप में जरूरी हो गया। फिर चाहे ठीक ठाक भी हो तो हॉस्पिटल में जरूर जाइए एक बार। सरकार ने इसलिए गांव टू गांव सारी जगह पे अपने सेंटर खोले कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल नॉर्मल भी हो तो वो बात करें, पहले तो सुविधाएं नहीं थी, अब सुविधाएं हैं तो जाइए, बल्कि एम्बुलेंस वगैरह और भी सुविधाएं फ्री हैं सारी इस केस में। ठीक है ना, तो थोड़ा जागरूकता के साथ हमें ये काम करना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बीमारी का नाम क्या है? ठीक है, और ये बीमारी तब होगी ब्लड ग्रुप क्या हो, पिता क्या होना चाहिए पॉजिटिव, माता क्या होनी चाहिए नेगेटिव। यदि माता पॉजिटिव है पिता नेगेटिव, कोई समस्या नहीं है। पिता पॉजिटिव माता नेगेटिव फिर प्रॉब्लम है। क्लियर भाई, क्योंकि फिर वो रिएक्ट करती है, कोई भी नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज पे हमला करेगी ही करेगी। ओके, तो ये केस बनता है, और जिस बीमारी का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटल्स। क्लियर है, ये एग्जाम में आता है, इस बीमारी का नाम क्या है, तो ये है। ठीक है भाई, चलिए ये समाप्त आपका। बाकी नेक्स्ट टाइम पे नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेंगे उसके बाद। ठीक है भाई, ओके, हैव अ नाइस डे। हाँ, ये सभी कंडीशन पे अप्लाई होता है।